अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो कैसे होता है, हमने ये चेक करना है कि फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली जो प्रोसेस है ये दो फेजेस के अंदर होता है। एक फ़ेज़ के अंदर आप लाइट एनर्जी को कैप्चर करके उससे एटीपी और एनएडीपीएच बनाते हैं, और सेकंड फ़ेज़ के अंदर आप क्या करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एनएडीपीएच की वजह से रिड्यूस हो जाती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है तो हमारे पास क्या बन जाता है जी, ग्लूकोज मालिक्यूल बन जाते हैं। और बेसिकली ये जो रिएक्शंस होते हैं ये थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स के अंदर वो हो रहे होते हैं जी, अकर हो रहे होते हैं। दीज आर अकरिंग इन थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स एंड देन दीज आर अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सो दे आर कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। देन हमारे पास आ जाता है कि ये जो रिडक्शन होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है एनएडीपीएच की वजह से और ग्लूकोज बनता है, इस रिडक्शन में जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो हमने फर्स्ट स्टेप में एटीपी और एनएडीपीएच बना लिया था। और एनर्जी किसी भी चीज़ को रिक्वायर होने जो होती है वो हम इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्रोवाइड करते हैं। और जो इस रिएक्शन में जो इस फेज़ में एनर्जी रिक्वायर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्रोवाइड की जाती है। तो ये इस रिएक्शन में कोई भी लाइट जो है वो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रहे, तो इस वजह से जो सेकेंड वाला फेज़ है जिसके अंदर हम ग्लूकोज बना रहे हैं और एटीपी की फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं, इस रिएक्शन में कोई भी जो है वो लाइट एनर्जी यूज़ नहीं हो रही डायरेक्टली। सो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे जी, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस कहेंगे। तो बेसिकली ये जो कंसेप्ट था लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस का, अब ये सिंपल कंसेप्ट था। अब आगे जो है वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के वो क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो आप पहले ही जानते हैं कि जो लाइट पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बाद ये रिएक्शंस कहाँ पे हो रहे होते हैं? थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स के अंदर हो रहे होते हैं, जहाँ पे फोटो सिस्टम्स रखे हुए होते हैं। फोटो सिस्टम अब क्या होता है? फोटो सिस्टम जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, दो पिगमेंट्स है फोटोसिंथेसिस के, एक क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल पी। ये दो क्लोरोफिल बी, ये जो दोनों पिगमेंट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं जी, जब ये इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स होते हैं तो इनको फोटो सिस्टम्स कहते हैं। देन दो टाइप्स होती हैं जी फोटो सिस्टम की, एक फोटो सिस्टम 1 होता है और एक फोटो सिस्टम 2 होता है। और जो है ये जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का जो प्रोसेस होता है ये फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट होता है। तो इसका प्रोसीजर क्या है कि जो हमारे पास क्लोरोफिल ए होता है फोटो सिस्टम 2 का, वो लाइट एब्जॉर्ब करता है और देन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके उसको इमिट कर देता है, बाहर निकाल देता है। वो जो एक्साइटेड और इमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर से गुजरता है और गुजरने के बाद क्या प्रोवाइड करता है जी, एटीपी प्रोवाइड करता है। उस एटीपी प्रोवाइड करने की वजह से फिर क्या होता है जी, फोटोलाइसिस होती है। फोटोलाइसिस की वजह से क्या होता है, लाइट जो है वो स्प्लिट आउट हो जाती है। और लाइट के जो स्प्लिटिंग कंपोनेंट्स होते हैं वो वाटर और ऑक्सीजन होते हैं। वाटर, ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं स्प्लिटिंग कंपोनेंट्स। देन हमारे पास क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है वाइल इलेक्ट्रॉन पेयर इज प्रोवाइडेड टू क्लोरोफिल द फोटो सिस्टम 2 टू कंपेंसेट इट्स इलेक्ट्रॉन। फिर जो है वो फोटो सिस्टम 2 जो है वो थोड़ा सा एक्ट करता है और अपने इलेक्ट्रॉन लॉस का, जो जो फोटो सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ था उसको कंपेंसेट करने के लिए वो क्या करता है जी, थोड़ा सा फोटो सिस्टम 2 जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है। देन हमारे पास कहते हैं कि लाइट आल्सो एक्ट्स ऑन फोटो सिस्टम 1 विच आल्सो गिव्स आउट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। लाइट जो है वो फोटो सिस्टम 1 पे भी एक्ट करती है, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर देती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, दो हाइड्रोजन ऑफ वाटर, ये रिड्यूस करता है जी एनएडीपी को। ये जो एक इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होता है ये एनएडीपी को एनएडीपीएच में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आप ये देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ से, ये फोटो सिस्टम 2 पड़ा है यहाँ पे, और यहाँ से ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर में जाएंगे, फिर ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे, एटीपी से एनर्जी प्रोवाइड होगी। फिर फोटो सिस्टम 1 में गया है, फिर यहाँ से फोटोन पड़ा है, फिर फोटोलाइसिस हुई है, देन ये आगे गया, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और देन एनएडीपी के साथ जो एक और इलेक्ट्रॉन था उसने रिएक्ट करके एनएडीपीएच बना दिया है। तो होप सो स्टूडेंट्स अब आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।